बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला यकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वन्नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वस्सिराजन मुनीरा वअला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा। في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صلوات على محمد وآله हमद है उस अल्लाह की तवज्जो जीज़ान मोहतरम। हस्ब रिवायत अगर रिवायत ही नहीं विलायत की समातें आपकी वफादार वज़ादार और अज़ादार समातें मयस्सर आ जाए तो अब तक जितनी तमहीद मैंने माननी थी मैं मान चुका। अगर आप देते मुझे इजाज़त तो आज सिर्फ फैसले सुनाए जाएंगे। हाथ अगर तुमने उठाया तो फिर फैसला सुनने वाले भी बनो। पहला फैसला तरफा सुना रहा है। हमद है उस अल्लाह की कि जिसका हुसैन अगर किसी से राजी हो जाए तो इज्जतें मजीद हो जाती हैं, नाराज हो जाए तो नस्लें यजीद हट। मैं सबके दोनों हाथ उठा के हैदरी राजी हो जाए बोलो ना इज्जत मजीद हो जाती है। नाराज हो जाए तो नस्लें यजीद हो जाती है। हो सकता है किसी को ये भी बुरा लग गया उस तरफ से भी तूने मजलिस शुरू भी नहीं की। तो पहले कुरान सुना फिर हुसैन सुना। हैरत है तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कुरान सुनाना हुसैन का काम है, हुसैन सुनाना पता नहीं तुम्हें लुत्फ आया या नहीं आया। मैं अगर पूरा अशरा भी ये कहता रहूं कुरान सुनाना हुसैन का काम है। और जाओ अली वालों क्या याद करोगे नेज़े की नोक से जो कुरान हुसैन ने सुनाया इज्जत जली की कसम उसी कुरान को तो अली कहते अली हरी हरी बल्कि अगर कहो तो मैं बदल दूं। मैंने कहा हुसैन नाराज हो तो नस्ल यजीद हो जाती उसके बाप से अली नाराज थे जभी तो उसके यहाँ यजीद पैदा हो। क्या हो गया घबरा क्यों गए हो भाई? मैंने बाप कहा है नाम थोड़ी लिया है। यजीद को तो खुद नहीं पता उसका बाप।
आज तुम्हारी खैर बोला लाल कोई घबराहट तो नहीं है। जो खामोश है उसकी कोई अंदरूनी खाना रिश्तेदारी तो नहीं। इजाजत कल की गुफ्तगू ज़हनों में है, कल का खुतबा ज़हन में है, कल वाला अली ज़हन में है। इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से कि जिसने अपने आईना जलाल में देखते ही कह दिया अंता अली। जुमला पूरा सुनना, हाथ नीचे ना आए। जिसने अपने आईना जलाल में देख के कहा अंता अली, और कुर्बान जाऊं उस आईने के जिसने पलट के कह दिया अंता जली। अल्लाह ने जिसे शक हो ना सिर्फ वो खामोश, अली को अपना आईना जलाल बना। अच्छा अभी देख लेना कितने चेहरे हैं जो मैं मुस्तकिल देख रहा हूँ, और चेहरों की बदलती हुई रंग, चेहरे के तासुरात। अब मेरे सामने तो चेहरे ही हैं, और इसी से ही अंदाजा लगाना है कि आप खुश हैं या नाराज हैं। अभी आप मुस्कुराते अचानक आपके चेहरा अगर लाल हो जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं, जो मुस्कुराहट थी वो नाराजगी में बदल गई। इसका मतलब है खुशी हो या नाराजगी चेहरे से आया होती है। अब समझ में आया अल्लाह ने अली को अपना चेहरा क्यों बनाया, और नहीं समझ में आया ताकि मखलूक दूर से ही देख के समझ ले अल्लाह खुश है या गुस्से में। घबराहट तो नहीं, आज ठीक है तकलीफ मुख्तसर होगी लेकिन फैसले ज्यादा हो गए। घबराहट तो नहीं। चले अभी मुझे चेक कर पता लग जाएगा कि कौन थका हुआ है, किसी का याद है किसी का नहीं। वो याद है ना जब कहने वाले ने कहा अय्युहन्नास, अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो कुछ और सुना देता क्योंकि कल का उद्धार है मेरी गर्दन पर। वैसे तो सारी कायनात मिलके जिसका उद्धार नहीं उतार सकती उसी को अली कहते हैं। लेकिन बहरहाल जो खुतबा मैंने कल यहाँ नजर किया है, ताकि जो आज पहली बार आए हैं वो उनको भी ताकि थोड़ा सा कम से कम एक आइडिया तो हो जाए, वरना वो जो चलती बस में चढ़ते हैं हंसी आती है जब सबसे ज्यादा तनकीद भी वही कर रहे होते हैं। घबराहट तो ना। जब मेरे मौला ने कहा था ऐ लोगों अल्लाह ने इंसान को अपनी तारीफ करने से मना किया, मगर इंसान को बस क्या कह रहे हैं। आज इसमें भी कुछ लकीरें चल दे रहा हूँ, फारा या नहीं आ रहा। अल्लाह ने मना किया है इंसान को अपनी तारीफ करने से, खुद पसंदी से, खुद सनाई से, घबरा गए, खुद से ताई से मना किया। और अब मेरे मौला के फरमाते हैं वलाओ के लेके उसने ये भी तो कहा है मेरी नेमत का जिक्र करो।
और ये तो कल तुम्हें बता चुका हूँ कि नेमत भी अली है ना, और जो अली को नेमत समझता है वो तो बताएगा बस। और उसके बाद मेरे मौलाना फिर वो भी नेमत अल्लाह ही हदबिसहु, तो फिर सुनो मैं आज उसकी नेमत का जिक्र करने लगा, अपना नहीं उसकी नेमत का। और वो अला नेमतिही अशकुरु, और अब मैं उसकी नेमत का शुक्र अदा करने वाला हूँ। यानी अली ने कहा कूफे वालों संभालना, मैं अपने अली होने का शुक्र अदा करने लगा। पढ़ूं अच्छा अभी आपने फिर कह दिया बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं कौन पढ़ूं तो आप कहते बिस्मिल्लाह, मैं कहता हूँ आ जाऊँ, आप कहते बिस्मिल्लाह, मैं कहता हूँ आप राजी हैं, आप कहते बिस्मिल्लाह। ये तरतीब तुम्हें किसने सिखा कि इस्म पहले है अल्लाह बाद में है। और चलो अगर अल्लाह कोई किसी इस्म के पीछे छिपता है, अब पता नहीं छुपा हुआ है या छुपाया हुआ है, जिसका जरी साहब जितना ज़र्फ है, ये तो मैंने कल इशारा किया है। आज एक तोहफा देने लगा रबी में मैं यहाँ से चला गया, लेकिन मैंने सोचा कि कल इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, इजाजत है? अब देखो फिर कहा बिस्मिल्लाह, इस्म पहले है अल्लाह बाद में है। मालिक डायरेक्ट बिल्ला क्यों नहीं कह सकते? अल्लाह ने कहा ये चाहे भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ इन्हें मैंने खल किया। इशारा कर देता हूँ अपने हाथों से बनाया। आए तुम्हारे खुले हुए हाथों का बाला नजर बद से बचाए, दोनों हाथ खोल के अलीयुल वलीयुल्लाह नारा हैदरी। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी हर सिफत समेत बेनकाब होकर इस पर तजल्ली करूंगा तो मखलूक जलकर राख हो जाएगी। इसलिए मैं पहले तजल्ली अपने इस्म पे करता हूँ। ठीक है मालिक, इस्म पे करता है, तेरा फैसला, तेरा इस्म तू जाने, तेरा इस्म जाने। इस्म है कौन? अब हटने लगा है पर्दा, याद है? इसे तलाश करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों अल्लाह ने मना किया है अपनी तारीफ से, लेकिन उसने ये भी कहा है कि मेरी नेमत का जिक्र करो, तो मैं उसकी नेमत का जिक्र करने लगा। वाला नेमतिही अशकुरु, और उसकी नेमत का शुक्र करने लगा। यहीं से पता लगेगा, पढ़ना या रोक लेगा। और अब मेरे मौला फरमाते हैं अनल्लज़ी इन हबानी रब्बी इस्महु। अल्लाह अली कह रहे हैं मैं उसका शुक्र क्यों न करो कि उसने मुझे अपना इस्म हिबा कर दिया। आए अपना हाथ नीचे नहीं आने देना। अली ने कहा है कि उसने मुझे अदनान अपना इस्म हिबा कर दिया है, इस्म हिबा कर दिया है, और क़यामत तक के लिए मुक़स्सिर का सिवा। हिबा कर दिया। अनल्लज़ी यहबनी रब्बी इस्मुहु, हिबा कर दिया। और देख लो कितना मुझे कर दिया, किया या नहीं किया? मैं हूँ अल्लाह का वो हिस्सा जिससे तुम्हें मदद मांगने का हुक्म दिया। जमाना मांग भी रहा है और पता भी नहीं कि मदद आ कहां से रही। तो भाई मैं एक वाकया याद आया, सुनो। वो बर्दा फरोशी के दौर में जब इंसानों को फरोख्त कर दिया जाता था गुलाम बना और जबरी यानी मर्जी से नहीं, बस यहाँ से उठाया फलाने को बेच दिया। तो वो बर्दा फरोशी के लिए एक नौजवान को लेके जा रहे थे, पता नहीं अगर किसी ने सुना है वाकई। अब वो नाके पे और मक्के की सरजमीन से गुजारा जा रहा, दूर से नजर पड़ी बैतुल्लाह, जमीन पे नजर आ गया उसे अल्लाह का घर।
मैं कहा अल्लाह तो मिल नहीं रहा। जो खामोशियों ने मिल गया चले मिल गया तो संभालना, ख्याल रखना। बल्कि कल वाली गुफ्तगू याद है, अगर मिल गया मेरी तरफ से भी या अली मदद कह दे। मैंने तो कोशिश की है कि कल वाली गुफ्तगू याद है, लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा। और उसको लेके जा जा रहे वो नाते पर और अचानक उसने देखा कि मैंने दूर से बैतुल्लाह की ज़ियारत की है, बस वहीं से गिरा दिया उसने अपने आप को नाते से, और किसी भी तरह गिरता पड़ता पहुंचा और काबे के खिलाफ को पकड़ के कहता है, काबे के मालिक मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे अपनी पनाह में ले ले। अभी इसका जुमला खत्म नहीं हुआ, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछ निहा करके कहा तुझे पनाह मिल गई। आए कुर्बान चला जाऊंगा उसके, जो सुनते ही मुस्कुरा दिया, वरना बड़े कलेजों पे छुरियां चल गई हमें, उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तड़प के कहता है अपना हाथ हटा, मैंने काबे के मालिक से मांगी है। कहते तू जानता ही नहीं, मशरिक हो या मगरिब, इस घर के मालिक से जो भी जो मांगता है उसे देने वाले हमें। आवाज आ रही है? अब शायद इसका भी कसूर नहीं है, दोषी किताबत में वली के रास्ते में जो आएगा उसके टुकड़े तो होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ही तो हूँ, बल्कि जिसे अल्लाह ने अपना इस्म हिबा कर दिया, यानी अल्लाह ने अपना पसंदीदा, देखिएगा अल्लाह ने कैसे गुजर जाऊंगा, अपना पसंदीदा तरीन इस्म जिसकी गोद में उतारा उसी अबू तालिब का बेटा मैं ही तो। और अब मेरे मौला ने फरमाया, अगर याद हो कल की गुफ्तगू, अना अल्लाह की देखने वाली आँख। असल में याद कह देते अल्लाह की आंख में हूं। ये क्यों फरमाया है कि अना अल्लाह की देखने वाली आँख मैं ही तो हूँ। अब मखलूक को क्या पता कि अल्लाह कब से देख रहा है, किसे देख रहा है और कैसे देख रहा है। चलो मैं इशारा कर देता हूँ। मैंने सुना है कि हुजूर जब अपने फजाइल बयान कर रहे थे तो बयान करते करते कहने लगे कि वो हिजाब रफ़त, हिजाब इस्मत, हिजाब हैबत, हिजाब इज्जत और हिकमत सबसे गुजरने से पहले एक वक्त था जब मैं था और अल्लाह था। मैं उसके सामने सर झुका के खड़ा हुआ था। पूछने वाले पूछा, या रसूलल्लाह जब सिवाय आपके उसके कुछ नहीं था, आपका सर तो झुका हुआ था, अल्लाह क्या कर रहा था? रसूल कह रहे वो मुझे देख रहा था।
कुछ बेहतर आपकी मोहब्बत है, आपने कह दिया, वरना पता आपको भी है कि बस आज यही है। बहरहाल अब शायद सबको नहीं चाह रहे हो, तो उन्हें पता ये वाला अली हर किसी से बर्दाश्त भी नहीं होने वाला। तो अली से बेहतर कौन समझता है कि अल्लाह की क्या हिकमत है और उसका इरादा क्या है और इस वक्त मशीयत की यशा क्या है। तो बहरहाल अना अल्लाह की देखने वाली है। उन्होंने चाहा तो उसमें तफसील से गुफ्तगू, देखने वाली मैं और कहते ना अल्लाह देख रहा है। चलो जिसका नहीं देख रहा वो खामोश है। खुदा की कसम गुफ्तगू मुख्तसर हो रही है लेकिन मानखेज हो रही है। अना अल्लाह की देखने वाली आँख मैं अना अल्लाह की बोलने वाली ज़बान अना अल्लाह के खुले हुए हाथ मैं अली और अब जहाँ मैंने रोकी निकल गुफ्तगू अना तस्बीहुल मुसब्बिह हर तस्बीह करने वाले की तस्बीह मैं हूँ। किसकी? ये नहीं कहा कराची वालों की, ये भी नहीं कहा सिर्फ फर्श वालों की, और हैरत है मौलाना ये भी नहीं कहा सिर्फ अर्श वालों की। जो तस्बीह कर रहा है चाहे अर्श के बाद शुरू की हो या अर्श से पहले से, हर तस्बीह करने वाले की तस्बीह मैं अब बर्दाश्त हो जाएगा। चाहे तस्बीह आदम ने की हो या खातम ने। सवाल बनता या अली तस्बीह तो अल्लाह की हो रही है, तो आप क्यों सुन रहे? मैं तकरीर आपके लिए कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। कोई नाराज हो जाए आपके लिए कर ही नहीं रहा, ऐसा है या नहीं? तो अब जिसके लिए हो रही है वो तो सुने। या अली जब तस्बीह सारी कायनात में अल्लाह की कर रही है तो वो सुने। इशारा करो तो मौला कहेंगे जिस कान से उसने सुनना है हाय सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारा है हैदरी। पढ़ना तो मैंने जो कुछ था वो मैंने पढ़ा। यानी ये तस्बीह जितनी भी कायनात की हो रही है ये आप वो तस्बीह क्यों है? तो मजब नहीं मेरे मौला मुस्कुरा के कहे, बस नहीं ओपन एंड शट है ये केस, मेरी तरह देखेगा। अजब नहीं मौला मुस्कुरा के कहते, इसलिए कि ये अपनी बीनाई अपने ज़र्फ का मुक़द्दर है। जिसने जिसे देखा बस उसने उसी की तस्बीह की। आदम से लेकर ईसा तक किसी ने मेरे अलावा किसी का नहीं देखा। अच्छा जो खामोश रह गए, अब हक है अली का। अली पूछे आदम ने अपनी तौबा खुद कबूल करवाई या उसकी तौबा कबूल करवाने वाला मैं था? इब्राहीम पर आग उसने खुद गुलजार की या उसकी आग बुझाने वाला मैं था? ये दाऊद के लिए लोहा दाऊद ने खुद पिघलाया। हैरत है मुझे कि जो पढ़ भी अली वलीउल्लाह रहा और उससे बर्दाश्त भी अली वलीउल्लाह ना हो रहा। ये आग किसने गुलजार की? मूसा के लिए दरिया में रास्ता मूसा ने खुद बनाया या मैंने?
मैंने अब अली अल्लाह की जबान भी है, अली अल्लाह का आँख भी है, अली अल्लाह का हाथ भी है, अली जुम्बुल्ला भी है, अली वजहुल्ला भी है। अब समझ में आ गया तो मैं 6 मिसर नजर करो सबको आदम से लेकर ईसा तक बल्कि यहाँ तक के खातम की हर मुश्किल का मुश्किल कुशा भी। हाँ मेरे दुश्मनों से भी पूछ लो मैं ही हो तो अब अली पे जचता है कि अली मशीयत की आंखों में आंखें डालकर और मखलूक की आंखों में बैत मत आंखें डाल के कहें कि मैंने पढ़ दो 6 मिसरे मैंने आदम को सिखाया ढंग इस्तिग़फ़ार का। अगर मैं ये 6 मिसरे पढ़ सुना सका तो बस मैं समझ में मैंने ससरे में जो कहना था वो कह दिया। मैंने आदम को सिखाया ढंग इस्तिग़फ़ार का, मैंने यूसुफ को दिखाया रास्ता बाजार का, मैंने इब्राहिम में से डर मिटाया नार का, मैंने कहता था सुलेमान की मसीह सरदार का। और चोली वालों मेरे कहने पर मलक बुर्राक लेके आया था, मुस्तफा को अर्श में मैंने ही दाखिल किया। एक मिनट जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ ऐसा ही मुस्तफा तो बिन बुलाए कहीं जाता ही नहीं है, और अगर अल्लाह ने बुलाया था तो किसी जबान से तो आवाज दी होगी। नहीं समझ में आया? आदम को पढ़ाने वाला मैं, नूह को पढ़ाने वाला मैं, सबको पढ़ाने वाला मैं। तुम कहते हो मोहम्मद को किसी ने नहीं पढ़ाया सिवाय अल्लाह के। अब अल्लाह ने जिस जबान से भी पढ़ाया मोहम्मद जाने अल्लाह जाने। नहीं समझ में आया? लोग फिर अख्तर अब्बास कहने लगा है और मस्जिदों में नमाजियों के जूते चुराने वालों के बच्चे क्या जाने नबियों को पढ़ाने वाले का। सुभान अल्लाह। मौला नजर बद से बचाए, नजर बद से बचाए। बोलो आप थक गए तो मैं राजी हो। सुभान अल्लाह। पता नहीं कैसी कैसी दाद से नवाज दिया। पूरी पूरी रात तुम्हारी मुस्कुराती हुई दाद मेरे कानों से टकराती है, और दाद भी यही कह रही है और अली तस्बीह में हाथ कायनात जितनी तस्बीह कर रही है वो मेरी कर रही है। मालिक अगर सब आपकी तस्बीह कर रहे हैं तो फिर अल्लाह की तस्बीह कौन कर रहा है? नहीं समझ में आया? जबी तो अली ने कहा है जिसने जिसे देखा वो उसकी तस्बीह कर रहा है। सबने मुझे देखा वो मेरी करे, मैंने उसे देखा।
क्या कहने, इस दाम देने वाले की भी क्या कहने। मिंबर की बुलंदी पर आकर मेरे काम में अपनी जबान रख के कह रहे हैं खूब आपने तौहीद को बचाया। मेरी औकात ही क्या है, तौहीद को बचाने का बेड़ा भी अली ने उठाया। चलिए जब याद आए तो पढ़ दीजिएगा। सरकार आप ननियाल और ददियाल का जिक्र कर रहे थे, हो सकता है ससुराल बीच में आ गया। हो गई तस्बीह करने वालों की तस्बीह क़यामत तक पड़े खुदा की कसम। कब कब किस किसने किसकी तस्बीह की, वो तस्बीह मैं अगला फिक्र सुनो। तस्बीह तक तो चलो सबसे बर्दाश्त हो जाता। अब क्या करोगे, मौला करे अना सलाउल मुसल्ली। जिन्हें सिर्फ जरूर है ही अपनी नमाजों पर, करें कोई वीजा टिकट, करें ढूंढे कोई शहर जहां हुकूमत अली की ना हो। क्या हमारे आना मुसल्ली। अच्छा वो बात सलात की आ गई तो फिर एक जुमला और सुनो। वो कल मैंने कहा था ना अल्लाहु अकबर की तस्बीह है या नहीं है। तो मुझे याद आ गया किसी ने कहा तस्बीह कोई दलील नहीं कुरान से, ये अल्लाहु अकबर वो तस्बीह ये अली ये क्या कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। जिसे समझ में नहीं आ रहा वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं, तब आप ही इंतजार कर। और कल में आज के लिए काफ़ी। अच्छा वो जो नमाज पढ़ते हैं या पढ़ते कम है पढ़ाते ज़्यादा हैं, ऐसे भी तो लोग हैं। क्या कर रहे हो, नमाज का वक्त है, मेरा वक्त ये जो अल्लाह से ज्यादा नाराज हो रहा है, कोई इससे पूछे बदबख्त जा तो तू भी मस्जिद नहीं रहा, लेकिन तंज मुझ पे कर रहा है कि ये नमाज का वक्त हो रहा है। अच्छा अभी तो नहीं हो रहा है, नमाज शब का वक्त हो रहा है, लेकिन अक्सर लोग मैंने देखा है वो नमाज पढ़ते कम पढ़ाते ज़्यादा। पाकिस्तान में कोई शिया नाराज ना हो, ये मैंने सऊदीया में देखा है। वो जो अल्लाह से भी जल्दी नाराज हो जाते हैं। पूरी उन्होंने पोस्ट बनाई हुई है, भाई आया मेरा वहाँ से रिपोर्ट हो गया है, अच्छा है जान छुट्टी बदबख्तों से।
मौला ने आपका रिस्क लिखा होगा, घबराहट तो नहीं है। और बस वो मुकव्वे बस यल्ला 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 सल्ली 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 हला वक्त सला यल्ला 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 यल्ला। कभी या की आदत निकाले निकाले। आज एक तोहफा दे देता हूँ। या 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 ये के 10 अलिफ का एक कितने 11 एक और एक और यही अदद है अली के। नहीं समझ में आया? जो सारी रात भी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कर रहा है, पता उसे भी नहीं है अल्लाह को बुला ही नहीं सकता जब तक वसीला अली का। आज मैं मजलिस नहीं, आज सिर्फ फैसले सुनाऊंगा। तो बाहर बैठे हुए नाराज को नहीं हो रहे। अगर आना सलातुल मुसल्ली चले, ये दोबारा भी कहा है लेकिन बदल के कहा। अना राहतुस साहिबी, रोजेदारों के दिलों की राहत मैं अली हूँ। यानी जब तक तेरे दिल में अली है तेरा रोजा है, वरना वो रोजा नहीं फाका है। नहीं समझ में आया? तो एक रोजा तुम्हारा है जो फाका है, और एक रोजा अली का है जो हलालियों का काबा है। घर जाके लुत्फ लीजिएगा। कहने वाले ने क्या कहा जिसे समझ में आई है? नाराय हैदरी। खत्म हो गया बस। आना क्योंकि मुझ पे वाजिब था कि मैं इस खुतबे की तशरीह करूं। आना राहतुस साहिबी, और अब कह रहे हैं अदराम आना सलातुल मुमिनीन व सयाम, मैं मोमिनीन की नमाज और मैं मोमिनीन का रोजा। पहले भी कहा कि मैं नमाज हूँ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मैं मोमिनीन की नमाज हूँ और मोमिनीन का रोजा हूँ। अना काइदो हो व इमाम हो। काइद उसे कहते हैं जो आगे हो, जो हमें नसीब ही नहीं हो रहा। थोड़ा मैं अभी इस बहस में नहीं जा रहा। काइदो हो, जो हमारा काइद भी हो किसका? मोमिनीन का और साहिमीन का। अना सलातुल मुमिनीन व सियामुहुम, उनकी नमाजें भी हूँ, उनका रोजा भी हूँ। यानी क्यों है आप मोमिनीन की नमाज? क्योंकि मैं उनके आगे जो होता पता नहीं आपको लुत्फ आया या नहीं आया। अना सलातुल मुमिनीन व सियामुहुम, अना काहिदुम व इमामुहुम, अना हय्या अलस सलाह, अना हय्या अलल फलाह, अना हय्या अला खैरिल अमल। हय्या अलल फलाह कौन? बोलो ना कौन? हय्या अलल फलाह कौन? हय्या अलस सलाह कौन? हय्या अला खैरिल अमल कौन? तीन दावत नामे तू अली की बिना पे दे देखे, जिन्हें पढ़ने के लिए बुला रहा है उन्हीं से कह रहा है अली आएगा तो बातिल हो जाएगा। पढ़ो ना दोनों हाथ उठा के और अब कह रहे आना कल्बुल्लाहिल वाई। अभी तीन उसके नाए अली ने तीन आज़ा, आँख कान नहीं, आँख ज़बान और हाँ आँख खत्म हो जाती है। आँख कब तक? जब तक दिल है। लिटरली जब तक आपका दिल है तब तक आंखों में नूर। जब तक दिल हरकत नहीं, ज़बान हरकत नहीं, तब तक दिल में जान है, हाथ में जान है। ऐसा ही है ना? ये क्या कह रहे हैं? अना कल्बुल्लाहिल वाई, तौहीद का धड़कता हुआ दिल में है। भाई कह रहे या नहीं कह रहे मेरे मौला? घबरा गए आप?
किसमें दम है कि तौहीद का दिल अलग कर दे? घबराहट तो नहीं? मैं आज रुक के तर्जुमा कर रहा हूँ। मुझे पता है मैंने वक्त आपका ज्यादा लिया, लेकिन अना क़ल्बुल्लाहिल वा'i और अब कह रहे अना इल्मुल्लाहिद दा'i। जिस इल्म का अल्लाह दावेदार है, मुझे हैरत है कि तुम शिया घराने में भी पैदा हुए हो और सारी दुनिया अल्लाह से कुर्ब की नियत से नमाजें पढ़ी इसलिए रही है कि उसके आले इल्म में से थोड़ा सा मिल जाए। अली ये नहीं कह रहे कि मैं थोड़ा सा हूँ, अली कह रहे अना इल्मुल्लाहिद दा'i। अल्लाह ने अपने जितने भी आले इल्म का दावा किया, वो दावा भी मैं हूँ, वो दलील भी मैं। कबीर ये है कल की गुफ्तगू का खुलासा। और अब अली कहते हैं अना तूर, कोहे तूर नहीं। चले अब आपका दिल नहीं है, ये कल फिर सही। अना तूर व अना किताबिल मस्तूर। और अब अली कहते हैं अनल्लज़ी, वो जिसे मेरे चेहरे से बर्दाश्त नहीं हुए, अनल्लज़ी कुन्तु मअल अंबिया, नबियों के साथ कदम कदम पर रहने वाला मैं ही तो हूँ। व मुहम्मदनिल मुस्तफा फी कुल्ली वादिन व मलाइन, और जहाँ जहाँ भी मुस्तफा गए वहाँ वहाँ उसके साथ जाने वाला मैं ही तो हूँ। अब अगर मैं से पूछ लूँ कि मुस्तफा कहाँ कहाँ गए, बाकी तो छोड़ दो, एक रात में कहाँ गए। मेरे ख्याल में अब आपको भी थकन हो रही है ना। मुस्तफा के साथ जहाँ जहाँ नबी गए, यानी जहाँ जहाँ नबी है वहाँ वहाँ वली है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मौला ने छूट दे दी है कि बस हाँ बुर्राक पे बैठने तक हैं साथ, ये थोड़ा सा एक तो आसमान तक गए होंगे, बगैर बुराक के अली कितना आगे गए होंगे, है ना। अली साथ गए ना गए वो तो एक अलग बात है। जहाँ जहाँ से मोहम्मद जा रहे हैं वो अब अली ने गिनवाया कि इधर उधर कोशिश ना करना। अना सिदरतुल मुंतहा। बस तकरीर खत्म हो गए, अभी भी समझ में नहीं आया। अली कहते हैं अना शजरतुत तौबा, और पर्दे हटाने के बाद अल्लाह ने जिस आयत कुबरा और विलायत कामिला का मोहम्मद को दीदार कराया, अना आयतुल्लाहिल कुबरा। लुत्फ आया या नहीं आया? अना वायतुल्लाहिल कुबरा। आसमानों में रात में राज कराने के बाद जब अल्लाह ने पर्दा हटाया, जिस आयत कुबरा नहीं ले रहे, कल कहा अकबर भी मैं, आज कह दिया कुबरा भी मैं। नहीं माफी हो तो मैं लुत्फ क्यों नहीं आया? घर जाके सोचना कि जुमला मुझसे नंबर से मौला ने क्यों कहलवाया। और आज जिस बात के लिए जमा हुए तोहफा दूं, लेकिन फजाइल में वसूल करोगे। अब अकबर और कुबरा मैं मसाइब कर रहा नहीं दे रहा, लेकिन मैं फजाइल में फिक्रा कहूँ, अगर दे दो इजाजत। कल तो मैं सुनाऊंगा, महराज तफसील से सुनाऊंगा अगर आपने इजाजत दे दी तो। लेकिन कहा कि कुबरा भी मैं, और कल का अल्लाहु अकबर की हकीकत भी मैं। अब ये तो हुसैन का कलेजा है, वसूल करना, ये तो हुसैन का कलेजा है। कि सारी कौनैन कह रही थी कि अल्लाह अकबर है, और हुसैन कह रहे थे अली अकबर। अच्छा मैं कुर्बान चला जाऊं,
मैं अपने मौला के हक की कसम खा के कह रहा हूँ, विलायत आली की। मेरा भी दिल था कि मैं कुबरा और अकबर और आयत कुबरा और उसकी किबरियाई पर गुफ्तगू करूँ। मेरे मौला ने चाहा तो कल, लेकिन ये गद्दार की रोती हुई आंख ने मुझे हुसैन की मां का फैसला सुना दिया। कि अख्तराबाद आज उसके मसाइब सुना जिसके जाने ने सबसे ज्यादा रुलाया है हुसैन। लकी भाई, मोती भाई, ये बुजुर्गान है मिल्लत, ये मेरी तस्दीक और तारीफ का मयार है। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से पढ़ा कि खानदाने बनी हाशिम कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने मर्द होने के बावजूद अपने चेहरों पे नकाबे रखे। तुम्हारा रोना बता रहा है कि तुम्हें पता है अली अकबर के चेहरे पे नकाब होते। अभी अगर मैं तुम्हारे किसी बच्चे को भी उठा के पूछ लो ना कि बेटा अकबर चेहरे पे नकाब क्यों रखते हैं, तो बच्चा भी कहेगा अकबर हसीन ही इतना। अजरकुम अल्लाह। तुम्हारा गिरिया फैसला कौन है, लेकिन कुछ अज़ादारों की मुझसे गुजारिश है कि अख्तराबाद आज हमें अली अकबर से माना। सुना है ना अकबर चेहरे पे नकाब रखते, क्यों रखते थे पता है? ये है फजाइल के नुक्ते, लेकिन आप मसाइब में सुनने का फैसला सुना चुके। अनगिनत वजूह होंगी, अनगिनत इल्लतें होंगी सरकार अली इब्न हुसैन के अपने चेहरे पे नकाब रखने की, लेकिन अव्वल आखिर वजह बताने लगा हूं मैं अब, और ये इशारा ही बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह की तरफ से ये हुसैन को हुक्म था कि खानदान तत्हीर में जिसके चेहरे में शबाहत है फातिमा की, उसमें वाजिब है कि वो मर्द होके भी अपने चेहरे पे नकाब रखे। आप समझ में आया हुसैन के लिए इतना मुश्किल क्यों था? नहीं थकना गए। अब सोचो कि हुसैन पर आशूर के दिन क्या गुजर रही होगी जब 9 बार अकबर ने कहा बाबा मुझे मरने की इजाजत है। कैसे नसीब वाले अज़ादार बैठे। मोती भाई कैसे नसीब वाले अज़ादार बैठे। यहाँ से लेके वहां तक रोने वालों की अगर सिर्फ अदाएं पढ़ दो ना इस वक्त जो देख रहा हो तो तुम शायद इसी पर ही ताबूत बरामद करा दो। अजीब अदाएं हैं रोने वालों। किसी ने हाथ रखा हुआ है नकी भाई, और किसी ने रुमाल रखा हुआ है। मैं कहता हूं जो चेहरे पे रुमाल रख के रो रहा है ना वो नसीब वाला, नसीब वाला, क्योंकि तुम्हारे पास मुंह छुपाने का रुमाल है। मैंने सुना है अकबर की मां के पास मुंह छुपाने का चादर है। हौसला 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 अजरकुम अल्लाह। पता नहीं तुम सुन पाओगे या नहीं।
थक जाओगे। थोड़ा सांस ले लो, सांस ले लो। थक जाओगे, इंसान है, रो के भी थक जाता है। अच्छा, मैं और तुम वो हैं जो रो के थक जाए। अल्लाह जाने उसका क्या आलम हुआ होगा जिसने 71 जनाजे उठाए। अजरकम अल्लाह। 5 मुहर्रम हो गई है। बचपन से मैं तुम समेत हमारी माँ बेटा आज घर में ना बैठना। आज जनाजा उठेगा। माँ से बच्चा पूछता है माँ आज किसका जनाजा उठेगा? बताती नहीं है, मैं बताता हूँ। आज सोहरा के अरमानों का जनाजा उठेगा। हौसला 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 हौसला। पढ़ूंगा भी। अच्छा चलो कहीं से तो पढ़ना है ना, कहीं से तो पढ़ना है। सब लड़े। आज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है बर्दाश्त नहीं होगा। सब लड़े एक एक करके हुसैन के लिए सब लड़े। लेकिन जब अकबर जा रहा था ना, पहली रिवायत हुसैन ने अली अकबर को 9 बार रुखसत किया। हर बार रुखसत करने के बाद अली अकबर ने पीछे मुड़ के देखा तो बाबा दौड़ता हुआ पीछे आ रहा। चलो मैं लफ्ज बदल देता हूँ। बूढ़ा बाप माता माता माता। अली अकबर उतरे, फिर बाप को सीधे से लगाया, फिर सवार हुए, फिर सीधे से लगाया, फिर सवार हुए। इस बार अकबर ने चाहा मैं जरा दूर चला जाऊं। अब जो अली अकबर ने घोड़े को हेर लगाया, सामने काले बुर्के में कोई आया। अकबर मेरे बच्चे पे रहम कर। हौसला जरकम अल्लाह। अजरकम अल्लाह। तुम्हें कहना ही नहीं चाहिए था कि मैं तफसील से सुनाऊं। अब कहा है तो फिर सुनो। मेरी और तुम्हारी आलिया बीबी कहती है मैंने सुबह से देखा कि हुसैन शेरों की तरह अपने हर सहाबी को रुखसत कर रहे। लेकिन जब अकबर चला गया मुझे माफ कर देना। बीबी कहती मौला ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वहीं खैमे के दरवाजे पे बैठ गए हुसैन। बीबी कहती है मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे पता ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं आंख उठा के मखमल की तरफ देखती। मैंने अकबर की पूरी जंग हुसैन के चेहरे में देखी है। आए मैं आज एक जुमले में मसाइल पढ़ रहा हूँ। भाई बीबी कहती है भाई मैंने पूरी जंग हुसैन के चेहरे में देखी। जब हुसैन मुस्कुराते मैं समझ जाती अली अकबर ने हमला किया। लेकिन मुझे माफ कर देना। बीबी कहती मैं बदलते हुए तासुरात देख रही थी। अचानक मैंने देखा हुसैन का चेहरा जर्द हो गया। भाई मुझे माफ कर देना। हुसैन के सर से मामा गिरना शुरू हो गया। हुसैन ने दोनों हाथ मुट्ठी पे रखे, मुट्ठी में खाक उठाई, सर पे डाले। मैंने कहा भैया क्या हुआ? तुम्हें मेरी चादर की कसम। हुसैन कहते ज़ैनब अकबर गिर गया। जज़ाकल्लाह। हौसला 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 हौसला। बस एक रवायत, बस एक रवायत। ज़ैनब
अकबर गिर गया। बीबी कहती है मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा भैया इससे पहले सुन लो। बीबी कहती है इससे पहले कि हुसैन की रूह परवाज कर जाती। मैंने कहा भैया मुझे आज भी याद है कि जब 10 शाबान को अली अकबर आया, 11 शाबान को मैं तुम्हारे पास आई थी और मैंने कहा था भैया तुमसे कुछ मांगो, तो तुमने कहा मैं खुश हूँ, जो मांगना है मांग ले। तो भैया मैंने आपसे अकबर मांग लिया। आपने कहा था अकबर मुझे बहुत अजीज है, लेकिन ज़ैनब तुझसे बढ़ के नहीं है, जा मेरे अली अकबर को ले जाओ। ऐसा ही है ना, पता नहीं बर्दाश्त होगा। बीबी कहती है उस वक्त मैंने कहा भैया बस एक गुजारिश है। कहना क्या चाहती है? क्या मैं अकबर को जिंदा चूमना चाहती है। आज पता नहीं तुमने क्या सुना है, क्या अकबर जिंदा लौटेगा? हुसैन ने कहा मैं लेके आता हूँ। रिवायत कहती है, बीबी कह रही है हुसैन अपनी जगह से उठे। अब इशारा समझना। बीबी कह रही है मैंने देखा मुर्तजा जुलझना हुसैन के बाएं हाथ में खड़ा, लेकिन हुसैन दाएं चलना शुरू होगा। है जो पहुंचा है। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? मुर्तजा इधर है, आप उधर क्या? कहने ज़ैनब ना मुर्तजा नजर आ रहा ना मुझे मेरा अकबर। हौसला एक और रिवायत। अब ये तो वो है जो बहन की आंखों में दे। अल्लाह जाने, मैं लफ्ज़ बदलता हूँ, फातिमा जाने कि बाप बेटे के जनाजे को कैसे आया, वहां कैसे आया जहां अकबर गिरे। अच्छा बस एक रिवायत सुन लो। आगा एक हौसला, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा कोई पुरसा जाया नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता, शायद किसी ने आपसे ना बताया। तुम्हें पता है अकबर घोड़े से जमीन पे कैसे आया? मैं खताऊंगा नहीं, अगर समझ गए ना बर्दाश्त नहीं होगा। बताओ, कदमों के बल, हाथों के बल, सीने के बल, अकबर गिरे हैं रुखसारों के बल। मैं सुन के जब अकबर गिरे हैं, एक तरफ से नकाब खुल गया। हुसैन जब पहुंचे ना, सबसे पहले अकबर की आंखों से मट्टी हटाए। अब जो अकबर ने देखा कि अकबर से ज्यादा खास हुसैन के चेहरे पर। माता अकबर ने कहा बाबा तुम्हारे चेहरे पे खास क्यों है? हुसैन कहते अकबर ये बता तू कितनी बार गिरा है? बाबा मैं एक बार। हुसैन कहते अकबर मैं 70 बार गिरा। हाँ अली अकबर सीने में बच्चे, 3 नौकों वाले बच्चे, एक अकबर के जिगर में, दूसरी अकबर की पसली में, तीसरी कमर से बाहर। हुसैन ने हाथ रखा,